हेलो दोस्तों, आज हम फिर से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। कुछ बच्चों को कमेंट आया कि सर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से समझ नहीं, आप कुछ ट्रिक वाइज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझाइए। तो मैंने सोचा कि वैसे मैंने इसके लिए पिछले वीडियो बना रखा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए, लेकिन कुछ बच्चों की समझ नहीं आया, तो मैं कुछ और नए तरीके से ट्रिक वाइज उसको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज देखते हैं हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, ये आज का टॉपिक। इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। इसको समझाने के लिए एक सिद्धांत आया जिसको हम लोग ऑफ बाउ, ठीक, ऑफ बाउ सिद्धांत बोलते हैं। ऑफ बाउ सिद्धांत क्या है जी? ऑफ बाउ जो है एक जर्मन शब्द है, ठीक है, जिसका मतलब होता है क्रमिक निर्माण, बिल्डिंग अप। जैसे बिल्डिंग वन फ्लोर 2 फ्लोर बनती है, क्रम से बनती है, तो इसी तरीके से अबाउ एक जर्मन शब्द है जिसका मीनिंग होता है क्रमिक निर्माण, बिल्डिंग अप। ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ठीक है। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि कोई साइंटिस्ट होगी, लेकिन ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं, जर्मन वर्ड है। ठीक, यह जो है वो उस काल्पनिक प्रक्रिया का अभिगृहित है जिसमें इलेक्ट्रॉनों के जुड़ने से परमाणु बनता है। ठीक, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो परमाणु बन जाएगा। तो ये उस काल्पनिक प्रक्रिया का अभिगृहित है जिसमें इलेक्ट्रॉनों के जुड़ने से परमाणु बनता है। ठीक, इस सिद्धांत के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो कक्षकों में भरने से संबंधित है। ठीक, मतलब इलेक्ट्रॉन विभिन्न प्रकार के कक्षकों में भरे जाएंगे। ये उस सिद्धांत पर ये सिद्धांत है जो बेस्ड है। ठीक, इलेक्ट्रॉनों के विभिन्न कक्षकों में भरने से संबंधित है। ठीक, और इस सिद्धांत को सबसे पहले 1920 में नील्स बोहर ने दिया। ठीक, देखिए इसने दिया, बहुत से लोग जानते हैं कि बहुत सिद्धांत बहुत साइंटिस्ट है और उन्हें दिया, लेकिन इस सिद्धांत को इस सिद्धांत को जो है 1920 में नील्स बोहर ने दिया। ये तो एक जर्मन वर्ड है जी, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा कक्षकों में पहले भरे जाएंगे, उसके बाद उच्च ऊर्जा कक्षकों में भरे जाएंगे। ठीक, ये मैंने थोड़ा सा आपको नॉलेज बता दिया कि कैसे क्या होता है। अब ये भरा जाता कैसे है, बनाया कैसे जाता है, इसको मैं आपको बताऊँगा। ठीक, तो आज हम देखते हैं। जगह नहीं हो इसलिए मैं थोड़ा इधर से बना रहा हूँ। हमारे पास 4 कक्षक होते हैं। क्या होते हैं? कक्षक। कौन कौन से? एक होता है एस, एक होता है बी, और एक होता है डी, और एक होता है ए। ये 4 कक्षक है ना। इनमें इलेक्ट्रॉन भरने की सीमा होती है। इसमें 2 भर सकते हैं, इसमें 6 भर सकते हैं, इसमें 10 भर सकते हैं, इसमें 14। इनसे ज़्यादा नहीं भर सकते, कम कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। अब आपको कुछ लिखना भी आना चाहिए। ठीक, तो आपको कुछ एक सीरीज है वो लिखना आना चाहिए। क्या है बताता हूँ आपको। ये वाला लिखना आना चाहिए, जैसे कि 1s2, 1s खाली, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s और 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, फिर यहाँ पर 5f, फिर यहाँ पर 6d, और यहाँ आ जाएगा 7p, और आगे आप कर सकते हैं। ठीक, लेकिन आई थिंक इतने में आप 118 एलिमेंट उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो। तो ये एक सीरीज़ है, ये कैसे बनता है, कैसे लिखा जाता है, ये आपको आना चाहिए। ठीक, तो इसको मैं बताने के लिए कुछ तरीका बताता हूँ आपको। मैं नॉर्मल तरीका बताऊँ, कुछ अपने तरीके से भी एफर्ट लगा के आपको बताऊँगा। ठीक, तो आपको पहले ये वाला करना आना चाहिए। 1s, देखिए जब 1 को लिया मतलब 1 नंबर आया तो मैंने खाली s को लिया, फिर 2 आया तो 2s, और ये 2p, इसको भी लिया। और जब 3 आया तो 3s, 3p, 3d, इसको भी लिया। अब जब 4 आया तो 4s, 4p, 4d, और यहाँ 4f, इसको भी लिया। अब 5 आया तो मैंने एक के लिए एक लिया, 2 के लिए 2 कक्षक लिए, 3 के लिए तीनों कक्षक लिए, 4 के लिए 4 कक्षक, और टोटल हमारे पास कक्षक 4 ही है। तो आगे जो नंबर आएंगे उनके लिए सारे कक्षक लेंगे। तो 5s, 5p, 5d, थोड़ा जगह चाहिए क्योंकि मेरे को इससे कुछ बनाना है। तो 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 6f, फिर एक आएगा 7s, 7p, 7d, और यहाँ पर 7n। इतने में आई थिंक हो जाएगा। देखिए अब मैं इसमें कुछ लिख तो दिया, अब ये कैसे आएगा। सबसे पहले मैं तीर चलाया यहाँ
तो ये यहाँ, फिर आप रिटर्न जाइए, फिर इसमें आइए, फिर रिटर्न जाइए, फिर ये इधर आया, फिर रिटर्न जाइए और ये इसको टच किया, फिर रिटर्न जाइए, फिर ये इसको, फिर रिटर्न जाइए, फिर ये इसको, फिर रिटर्न जाइए और ये इसको आना चाहिए, फिर रिटर्न जाइए, फिर ये इसको आना चाहिए, फिर रिटर्न जाइए, फिर ये इसको आना चाहिए, ऐसे। ठीक है, तो ये जो मैंने टच किया है, जिसको पहले टच किया वही होना चाहिए। देखिए 1 एस इधर देखिए ना, फिर 2 एस को टच किया है, फिर ये 2 पी को किया है, फिर 3 एस को किया है, फिर 3 को पी को किया है, फिर उसको 4 एस को किया है। इसी तरह से आगे मैच करिए, 3D 4P 5S 4D 5P 6S 4F 5D 6P 7S 5F 6D 7P, और अगर मैं आगे लिखता तो ये सब आता। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका कर सकते हो। अगर आपको ये वाला कंफ्यूजन लग रहा है तो एक और है, देखिए 1S 2S 2P, थोड़ा मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। ठीक, इस तरीके से बना सकते हैं 1S 2S 2P 3S 3P 3D 4S 4P 4D 4F और 5S 5P 5D 5F 6S 6P 6D और 6F 7S 7P 7D और 7F। तो मैंने यहाँ पर कुछ सीढ़ी नुमा बना दिया। अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैंने सबसे नीचे में 1 को लिया है, फिर 2 नंबर लिया है तो S को भी लिया और P को भी लिया है, और जब 3 नंबर आया तो S को लिया, P को लिया, D को लिया है, 4 नंबर आया तो चारों को लिया। इस तरीके से मैंने एक सीढ़ी नुमा बना दिया, क्रमिक बना दिया। ठीक, और रखा कैसे है, पहले वाले में तो P है नहीं, दूसरे वाले को थोड़ा बगल में लिखकर P तक गया ये, और सबको P के ऊपर में लिखा। देखिए ये P के ऊपर में, फिर ये P के ऊपर में, ये P के ऊपर में, P के ऊपर में, P के ऊपर में, ऐसे लिख दिया। ठीक, और ये बन गया। अब मैं इसमें देखो ऐसे तीर चला रहा हूँ, तो मेरा जो तीर है जिस डिजिट को पहले टच कर रहा है उसी डिजिट को हम पहले लिखेंगे। ठीक, देख लेते हैं पहले। देखिए मैच कीजिए 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3P के बाद 3P, फिर यहाँ पर 4S हुआ, 4S का 3D, फिर 4P 5S 4D 5P 6S 4F 5D 6P 7S, फिर 5F 6D और 7P, और अगर आगे लिखता तो सब आ जाता। ठीक, तो आप इन नियमों के तरीके से इससे करके ये वाला लिखना आप समझ सकते हो। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको भरना कैसे वो बताता हूँ। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे हम इसको लिखते हैं। तो मेरे को जगह नहीं मिटाना पड़ेगा इसको, तो आई थिंक अब आपको ये कैसे लिखा जाता है ये समझ में आ गया। ठीक, अब इसमें भरना कैसे है वो आपको मैं एग्जांपल दे के समझाता हूँ। ठीक है, चलिए सपोज आपको दिया हुआ है कैल्शियम एग्जांपल में। ठीक, और इसको बनाना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका 20 होता है, तो आप 1S लिए, S में कितना भर सकते हैं 2, तो मैं 2 भर दिया। फिर कितना है 2S, S में कितना भर सकते हैं 2, तो भर दिया। फिर क्या है P है तो कितना भर सकते हैं 6, तो 6 भर दिया। गिनते जाना है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए 20 से, 4 6 10। फिर क्या आएगा, सॉरी 3S कितना भर सकते हैं 2, फिर क्या आएगा 3P कितना भर सकते हैं, गिन लो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 12 6 18। फिर क्या है 4S, तो ये हो गया 10। तो इस तरीके से ये कैल्शियम का बन गया। ठीक है, आप बड़ा वाला बना सकते हो और बाकी सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए और कुछ, मान लीजिए आपको दिया है सोडियम जिसका 11 है, तो इसका बनाना है तो 1S2 2S2 2P6 3S, पहले काउंट कर लो 4 10। अब S में 2 भर सकते हैं, लेकिन 2 भर दूंगा तो 12 हो जाएगा, इसलिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर 1 डालूंगा, और ये हो गया। मैंने बताया था कि आप कम कर सकते हो, ज़्यादा नहीं कर सकते हो, जिसमें जितना भरने के लिए कहा गया है। ठीक है, चलिए और कुछ दिखा। मान लो आपको दिया है जिंक जिसका 30 है, तो इसके लिए 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2, और पहले काउंट कर लो 10, ये 20 और यहाँ 30, कंप्लीट। ठीक, थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, बड़ा वाला का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम इजी है, बहुत इजी। ठीक है, मान लो आपको दिया हुआ है ब्रोमीन जिसका 35 होता है,
तो इसका करना है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 काउंट कर लो 10 20 हुआ है अभी 3d 10 30 हो गया 3p सॉरी 4p। अब देखो p में 6 भरना है, लेकिन अगर मैं 6 भर दिया तो यहाँ तक तो 30 हो चुका है 36 हो जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ पर 5 भरना पड़ेगा। ठीक, तो आप कम कर सकते हो, किसी में भी ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक, और देख लो जैसे कि आयरन है, आयरन का 26 होता है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 पहले काउंट कर लो 10 20। अब 26 है तो अगर मैं डी में 10 भर देता तो ये 30 हो जाता, और 26 यहाँ कितना कर दूंगा 6, बन गया। कितना इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कितना भरना है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ और चीज़ें बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। अगर मान लो आपको चार्ज वाला दिया है आयन वाला, मान लो आपको सोडियम दिया है लेकिन इसमें प्लस चार्ज लगा दिया है, तो देखिए अगर किसी पर ना प्लस चार्ज है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, अगर किसी पर माइनस चार्ज है ना तो इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो इसमें क्या चार्ज है, प्लस चार्ज है। तीसरा इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक कितना है 11, ये कितना हो जाएगा 10, कम हो गए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे क्या आएगा 1s2 2s2 2p। अब काउंट कर लो 6 तो 4 और ये 10 हो गया, 3 में जाने की जरूरत नहीं है। मान लो आपको क्लोरीन दिया है, क्लोरीन का कितना होता है 17, अब माइनस चार्ज लगा है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा ये 18। तो इसका करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p काउंट कर लो 10 12, और अगर मैं इसमें 18 करना है तो 6 भर देता हूँ तो 12 6 18। ठीक, तो अगर किसी में प्लस चार्ज लगा है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे, और किसी में माइनस चार्ज लगा है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। ठीक, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और दिखाता हूँ करके, मान लो आपको दिया हुआ है आयरन 2+, अब आयरन का होता है 26, 2 कम हो गया, कितना हो गया 24। ठीक है, तो 24 हो गया, तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, और फिर यहाँ हम लोग काउंट कर देंगे पहले 10 20, ये 4 कर देंगे तो ये 24 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अब जब प्लस चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, माइनस चार्ज तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, वो किसी में भी हो सकते हैं। ठीक, जैसे कि अब देख लो आयोडीन, आयोडीन का होता है 53, तो इसमें मैं चलो -2 लगा देता हूँ, तो कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 51। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2, काउंट कर लो 10 20 30, और फिर 4d, अभी काउंट कर लेते हैं कितना है, और यहाँ 4, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, 40 हो गया, 46 48 हुआ है। हमें बनाना कितना है 51 का। ठीक, यहाँ में 48 हुआ है तो 3 डाल देता हूँ, काउंट कर लेते हैं एक बार ना, 10 20 30 40 46 48 49 50 51। ठीक, तो इस तरीके से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो, सिंपल कॉन्सेप्ट। कुछ और बातें हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में, उसको भी बता देता हूँ। जैसे मान लो आपको दिया है क्रोमियम, जैसे आपको दिया है कापर, क्रोमियम का होता है 24, कापर का होता है 29, तो इसका करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, यहाँ 4s1 हो जाएगा, और ये चलो मान लेते हैं 4s2 और 3d4 नॉर्मल में 10 20 4 24, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, ये यहाँ हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5। ऐसा क्यों हुआ भैया, अब तो रूल्स गलत हो गया। ऐसा इसीलिए हुआ है कि हम लोग डी में भरते हैं 10, ठीक है, डी में कितना भरते हैं 10, और 10 का आधा जो होता है वो 5, तो जिसमें जितना भरने के लिए कहा गया है अगर उसमें उतने इलेक्ट्रॉन भरे ना तो उसकी ऊर्जा अधिक है, वो अधिक स्थायी है, और उसके आधा भरा हुआ मतलब अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षकों की ऊर्जा अधिक होती है, इसीलिए इसमें 2 था ना वो 1 हो गया, और ये 4 था ना वो 5 हो गया। ठीक, तो ऐसा भी होता है, इनको अपवाद बोलते हैं, एक्सेप्शन। ठीक, इसी तरह से और देख लो,
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और यहाँ 3d 9 10 20 9 29। लेकिन ये भी ऐसा नहीं होता, ये यहाँ 1 होता है और ये 10 हो जाता है। क्यों? क्योंकि 10 में 10 भरे हुए इलेक्ट्रॉन जो इसकी ऊर्जा अधिक हो जाएगी, 9 भरे हुए कम हो जाएगी, इसलिए इसने ऐसा किया और इसलिए इसने ऐसा किया। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे अपवाद हैं, एक्सेप्शन है, जिसको मैंने आपको पिछले वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास टॉपिक्स में बहुत सारे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, उन सब में बताया है। तो आप पिछले वीडियो देखिए, उसमें आपको समझ में आएगा। अगर इसके बावजूद आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पर क्या करें, तो आप कमेंट करके फिर से पूछ सकते हो, मैं फिर से आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।